हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लिप्स बाय माही। और ये क्लिप है रात के 2:30 बजे की। मुझे रात में बिल्कुल नींद नहीं आई। मैंने 11 बजे से कोशिश करी कि मुझे नींद आ जाए, बट मुझे नींद नहीं आई क्योंकि एग्ज़ाम एकदम नियरेस्ट है और एंग्जाइटी लेवल एकदम हाई है। इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही है मेरी। जितनी भी मैंने प्रयास किए कोई भी काम नहीं आया, सारे प्रयास मेरे वेस्ट हो गए। तो एट लास्ट मैंने 2:30 बजे देखा कि मुझे नींद नहीं आ रही, तो पढ़ना शुरू कर देती, क्योंकि 3 बजे से आसपास तो मैं पढ़ना वैसे भी शुरू कर देती हूँ जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो फिर मैंने 3 बजे से अपनी पढ़ाई को 2:45 से मैंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया और 1.5 घंटा पढ़ने के बाद फिर मुझे नींद आ गई थी। और अभी मैं पढ़ रही हूँ राजस्थान हिस्ट्री, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुझे टेंशन वही उसी की हो रही है, क्योंकि इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, मेरा ये रहता है वो रहता है। इवन ज्योग्राफी जो मेरा खुद का सब्जेक्ट है, जो मैं पढ़ती रहती हूँ, क्वेश्चंस लगाती रहती हूँ जहाँ से मिलता है, उसमें भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मैंने ये वाला छोड़ दिया है, वो वाला छोड़ दिया है। मतलब मल्टीपल थॉट, यही थॉट मेरा सोते टाइम आ गया था, जिसकी वजह से मैं नहीं सो पाई पूरी रात। और मैंने फिर पढ़ाई करी, पढ़ने के बाद मैं सो गई और फिर 4 बजे से लेके 8 बजे तक मैं सोई। 8 बजे के बाद फिर मैंने उठ के मैथ किया। मैथ मेरा जो टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। मेरा मैथ का जो मैंने सोचा था उसमें बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है, क्योंकि मैथ जो है मैं स्पेशली DTPSB के लिए पढ़ रही थी, बट DTPSB के एग्ज़ाम का कोई अता पता नहीं है, इसलिए मैं अपना सारा ध्यान अब RPSC फर्स्ट ग्रेड पे ही लगाऊंगी, क्योंकि उसका ही एग्ज़ाम की डेट भी आ रखी है और एग्जैक्ट 2 मंथ है आज से, मतलब 23 से। मैथ में मैं 2 टॉपिक कर रही थी एक दिन में, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, बट परसेंटेज के क्वेश्चंस मुझे आते हैं तो स्किप करके मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस लगा रही हूँ, वो भी आदित्य रंजन सर के PDF से। PDF इन द सेंस कि जो मेरे नोट्स बने हुए हैं मैं उसी में से क्वेश्चंस पढ़ ले रही हूँ और उसको अपने तरीके से लगाने की कोशिश कर रही हूँ। जो मुझे नहीं आ रहे हैं तो मैं कॉपी में देख रही हूँ कि मैंने क्या नोट्स बना रखे हैं। इस तरीके से मैंने आज 30 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस के लगाए। अभी मैं अपना सारा फोकस RPSC फर्स्ट ग्रेड पे लगा रही हूँ, क्योंकि उसका 1 डे एग्जाम है और राजस्थान हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही एक ऐसा है जिसपे मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं बाद में पढ़ूंगी, बट इट्स अ हाई टाइम जब मुझे अपने राजस्थान के सिलेबस को कंप्लीट करना है। जो कॉमन पेपर था जो अब तक की मैं पढ़ रही थी वो तो पढ़ ही रही थी, बट जो स्पेशली पढ़ रही थी, जैसे स्पेशल राजस्थान स्पेशल में जो सब्जेक्ट थे वो मैं नहीं पढ़ रही थी, अब से मैं उन पर ध्यान दूंगी। और मुझे आप लोगों को एक क्विक अपडेट देनी थी कि NVS में कंट्रेक्चुअल वैकेंसी निकली हुई है। NVS में 11 मंथ की जॉब होती है, 37 to 42 के अराउंड इनकी सैलरी होती है और इसमें आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी मिलता है। बस इसमें आपको इंटरव्यू देना होता है, पहले आपको फॉर्म भरना होगा, गूगल फॉर्म भरना होगा। और अभी हमारे जयपुर रीजन, पटना रीजन, चंडीगढ़ रीजन का लाइव है। भोपाल रीजन का 20 अप्रैल लास्ट डेट था। और अगर आप इंटरेस्टेड हो भरने में तो भर सकते हो। जो आपकी परमानेंट वैकेंसी में जो क्राइटेरिया चाहिए होता है वही सेम क्राइटेरिया आपको कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी के लिए चाहिए। बस इसमें ये होता है कि आपको बस 11 मंथ की जॉब मिलेगी। अच्छा है, अगर आप कुछ नहीं है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, और ऊपर से आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। एक्सपीरियंस 23 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, यानी कि कल। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप भर सकते हो, सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है। और इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है 75% आपका अकेडमिक बेस है, 25% इंटरव्यू का रखते हैं, और 75 के अंदर से भी 50% ये सिर्फ एकेडमिक होता है। और जैसे कि मैंने PGT का भर रखा है तो मेरा 40 मार्क्स MA का जुड़ेगा, 10 मार्क्स मेरा B.Ed का जुड़ेगा, और PhD प्लस रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल स्कूल में जो एक्सपीरियंस है उसको मिला के 25 मार्क्स, PhD प्लस एक्सपीरियंस 25 इंटरव्यू एंड 50 मार्क्स मेरे MA और B.Ed के जुड़ेंगे। तो 25 तो मेरे ऑटोमेटिकली गायब हो चुके हैं, क्योंकि मेरे पास ना PhD है ना मेरे पास कोई गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने का कोई एक्सपीरियंस है एज अ गेस्ट। मैंने भोपाल रीजन, पटना रीजन, जयपुर रीजन, चंडीगढ़ रीजन, 4 रीजन से मैंने भर रखा है। और एक रीजन, NVS के टोटल 7 रीजन है और एक रीजन के अंदर 3 स्टेट को वो कवर करता है। अपर एज इसकी 50 है, मतलब 50 साल का कोई भी पर्सन भर सकता है, 50 साल तक का। तो मुझे नहीं लगता हमें से कोई भी 50 साल का है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली भर देना, अभी भी लाइव है। और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप कमेंट कर देना, या तो चाहते हो वीडियो बनाना तो वीडियो बना देना, या तो आप यूट्यूब पे भी सर्च कर लेना ट्यूटोरियल कैसे भरना है, तो फिर आप उस हिसाब से भर सकते हो। नहीं तो आप गूगल पे जाकर जिस रीजन का भरना है, जैसे पटना रीजन अभी लाइव है तो लिखोगे NVS पटना, और जो उसकी फर्स्ट लिंक खुल के आएगी आपको उसको क्लिक करना है और उसमें आपको लिंक ओपन हो जाएंगे। आपको अगर PGT के लिए भरना है पटना रीजन में स्पेसिफिकली, आपको इंटरव्यू के लिए आपके पास चॉइस है कि आपको कहाँ पे चॉइस मतलब फॉर्म भरना है, या वेस्ट बंगाल में, बिहार या झारखंड में। लेकिन जयपुर रीजन में ऐसी कोई आपके पास चॉइस नहीं है, बस जयपुर रीजन में आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, वो अपने हिसाब से आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पे इंटरव्यू के लिए आना है। सेम विद आपका, लेकिन भोपाल रीजन में चॉइस थी कि आप कहाँ पे जा सकते हो, बट भोपाल रीजन अब बंद हो चुका है, अब उसके लाइव नहीं है। और चंडीगढ़ रीजन में भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कहाँ पे कोई चॉइस नहीं है, चंडीगढ़ रीजन में भी बस आपको मतलब फॉर्म को अप्लाई करना है। आफ्टर ब्रंच में हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, जो मैंने रात के 2:30 बजे पढ़ाई करी थी, जो थ्योरी पोर्शन पढ़े थे हिस्ट्री के। मैंने कुछ नया नहीं पढ़ा था, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ रखे थे मैंने उसी को ही पढ़ा था, और अभी मैं क्वेश्चन
पढ़ रही हूँ, दिशा पब्लिकेशन की बुक है, पब्लिकेशन नहीं है, दिशा बुक है ये, इसमें सारे PYQ हैं राजस्थान के। तो मैंने इसके आज जितने भी आंदोलन वाला जो टॉपिक था, जिसमें कि 5 सब टॉपिक हैं, वो मैंने इसमें से कंप्लीट पढ़ लिया है। इसको सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन पढ़ने मुझे 2 आवर 48 मिनट लग गया है। आज मेरा जो मतलब अब से जो मेरी पढ़ाई है ना, वो सिर्फ RPSC फर्स्ट ग्रेड को टारगेट बनाकर होगी, क्योंकि अभी तक जो मैं पढ़ रही थी वो अकॉर्डिंग टू सब कुछ पढ़ रही थी जो कॉमन पेपर है, जैसे कि BPSC ट्री में जो कॉमन है, TSSB में और RPSC में जो हर जगह पे कॉमन पेपर है। बट अब मैं अपनी पढ़ाई एग्ज़ाम रेलिवेंट यानी कि RPSC फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग करूँगी, जो उसमें सब्जेक्ट है और जो उसमें टॉपिक्स दे रखे हैं। तो अभी मैं पढ़ रही हूँ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी RPSC फर्स्ट ग्रेड का एक सब्जेक्ट है। RPSC में साइकोलॉजी और एक है एजुकेशन मैनेजमेंट, ये 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं जो कि बाकी किसी एग्ज़ाम में नहीं है। ये ऐसे जो टॉपिक्स हैं ये KVS में आते हैं, और मैं स्पेसिफिकली KVS की भी प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, मैं अभी तक सिर्फ कॉमन पेपर पढ़ रही थी। बट क्योंकि RPSC के फर्स्ट ग्रेड में ये दोनों सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं, तो मैं अब से इनको भी पढ़ना अपनी स्टडी में आज से इंक्लूड कर रही हूँ। और इसमें साइकोलॉजी के 6 टॉपिक हैं, जिसमें कि आज मैंने एक टॉपिक पढ़ लिया है विद MCQ, मतलब इसमें अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। इसमें से सिर्फ मैंने 10 क्वेश्चन ही आज अभ्यास किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल ही फर्स्ट रीडिंग दी है। इसमें ये शैक्षणिक मनोविज्ञान था, जिसमें कि लर्निंग प्रोसेस जैसे होता है ना, टीचिंग लर्निंग, फिर उसके बाद स्टूडेंट लर्निंग, उसके बाद एनवायरनमेंट लर्निंग, जो भी लर्निंग जो हम B.Ed में पढ़ते हैं, ये वही वाला टॉपिक है, बट ये हिंदी में है और मैंने उसको इंग्लिश में पढ़ा था। तो अधिगम और ऐसे जो थोड़े टिपिकल वर्ड आ रहे हैं जो मुझे समझने में थोड़ी मुश्किल आ रही है, लेकिन मैं इसको एज इट इज़ पढ़ लूँगी, क्योंकि मुझे हिंदी समझ में आती है। तो मैं इसी को इसमें से ही लर्न करूँगी, मैं अपने B.Ed वाली बुक खोलने या नोट्स देखने नहीं जाऊँगी। 10 क्वेश्चन मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे इसमें क्वेश्चन थोड़े समझने में थोड़ी सी मुझे मुश्किलें हो रही थी, क्योंकि हिंदी के टर्म्स हैं ऑब्वियसली। लेकिन वही है कि मैं जब इसको 2 या 3 बार रीडिंग दूंगी तो मुझे समझ में आने लगेगा, तो फिर मुझे इंग्लिश में पढ़ने की इसको नीड नहीं है। टाइम तक 5:30 बज चुके थे, और हिस्ट्री 3 घंटा पढ़ने के बाद, और इसको पढ़ने में मुझे हाफ एन आवर का टाइम लगा इस टॉपिक को कंप्लीट करने में। इतना पढ़ने के बाद मुझे भूख लग गई थी, मैं खाना खाने गई थी, बट मैं जाके सो गई, क्योंकि मेरी रात में भी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी। और वो हाफ एन आवर की नींद भी ऐसी थी जैसे लग रहा था कि मैंने कितनी गहरी नींद सो के उठी हूँ। खाना खाने गई थी बट खाना नहीं खाया, सो गई, और सो के उठने के बाद मैं पेड़ों को पानी दे रही हूँ, क्योंकि पूरी जो मिट्टी है ना इस टाइम पे सूख जाती है, बहुत तेज़ धूप होती है इस टाइम पे छत के ऊपर। अब पूरे समर से वन ऑफ रूटीन रहेगा इवनिंग का कि पेड़ों को ऊपर आके पानी देना है, जब तक कि बारिश का मौसम शुरू नहीं हो जाता है। पेड़ों को पानी देने के बाद अब मैं दोबारा से पढ़ने आ गई हूँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ अपना सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जो कि मेरा सब्जेक्ट है PGT में। और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का 8 जून को मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि 100 MCQ आएंगे। और राजस्थान में भी जो पेपर 2 होगा, पेपर 1 में राजस्थान स्पेशल का जो जनरल पेपर है वो है, और पेपर 2 में 100 मार्क्स की ज्योग्राफी है। तो अभी ज्योग्राफी पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की ही वेटेज सबसे ज़्यादा है। और अभी जो मैं पढ़ रही हूँ, मैंने यूथ की कंपाइलेशन है, उसमें सारे PYQs हैं जो भी 1996 से एग्ज़ाम हुए हैं लेके टिल 2021 तक, क्योंकि उसी टाइम पे मैंने बुक खरीदी थी, उसका भी लेटेस्ट वर्जन नहीं आया हुआ है। तो उस टाइम पे वो बुक है हिंदी मीडियम, तो मुझे उसमें जो टर्म्स और जो क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं, उसको मैंने अपने गूगल लेंस की हेल्प से उसको इंग्लिश में नोट डाउन कर लिया है। तो ऐसे 10 सब्जेक्ट हैं, उसके अंदर 10 यूनिट हैं, और 10 यूनिट में से जो क्वेश्चंस मुझे नहीं समझ में आया, मैंने उसे गूगल लेंस लगाया, उसको नोट डाउन कर लिया। ऐसे मेरे 2 मतलब 1.5 रजिस्टर भर चुका है ऐसे। और मेरे को जब टाइम मिलता है, मैं इनमें 100 क्वेश्चन का टारगेट बनाकर इसको रिवाइज कर लेती हूँ। तो ये होता है कि मैं अपने सब्जेक्ट के लिए NCERT के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रही हूँ। 100 क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं थक चुकी थी। अब मैं आ गई हूँ पीने के लिए चाय पीने के बाद दिमाग थोड़ा सा चलने लगेगा, और चाय पीने में मैं अच्छा खासा टाइम लेती हूँ। मैं चाय के साथ ऐसा नहीं कि चाय साथ में और पढ़ाई कर रही हूँ, मैं चाय के साथ में न्यूज़ ज़रूर सुन लेती हूँ, एडिटोरियल एनालिसिस देख लेती हूँ, लेकिन मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ जैसे कॉपी किताब खोल के। चाय पीने के बाद मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए दोबारा से सविंद्रा सिंह की बुक। और अभी मेरा जो ज्योग्राफी में टारगेट था कि मैं NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्लस स्टैंडर्ड बुक पढ़ूंगी, बट अभी ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 2 चीज़ें एक साथ में हो पा रही है। बट NCERT अभी मुझे इसमें ऐड करनी है इस पर एडिशनली, और प्लस में मैप वर्क करना है, क्योंकि मैप से रीजन पूछता है, जैसे किसी का कैपिटल पूछ लेता है, कोई रिजर्वर पूछ लेता है, तो उसमें मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। तो मुझे उसको भी ऐड करना है वर्ल्ड लेवल पे, इंडियन लेवल पे नहीं। सविंद्रा सिंह की फिजिकल ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा ज्योग्राफी का पोर्शन कंप्लीट करती है, 4 सब्जेक्ट ये मोटे मोटे कवर कर लेती है। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके नोट्स बना लूँगी। सोचा भी क्या था, मैंने इसके नोट्स बनाए भी 3 चैप्टर के, बट जितने में मुझे इसको लिखने में टाइम लगेगा उतने में मैं चैप्टर को 2 बार ही पढ़ लूँगी। इसलिए मैंने ऑलरेडी 2 बार इस बुक को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। मैंने पेंसिल से टिक भी लगाया, क्योंकि मैं यूथ की बुक भी पढ़ रही हूँ साथ में, तो मेरे को पता चलता रहता है कि हाँ ये वाला वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन इंपॉर्टेंट है, तो मैं अंडरलाइन करती रहती हूँ, साथ में PYQ भी लिखती रहती हूँ उसके आसपास में जिस तरीके से, या फिर जो मुझे लर्न करना है उसके ऊपर लर्न मार्क करती रहती हूँ जो मैं बुक पढ़ते टाइम। बट अब क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं इसको लिखूँगी, जो मुझे इसमें से पर्टिकुलरली एग्जाम के लिए लेके
के जाना है दिमाग में स्टोर करके। अब लिखूँगी तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैं इसको ग्रीन पेन से ब्रैकेट कर रही हूँ और जो टर्म इंपॉर्टेंट है उसको हल्का हल्का सा अंडरलाइन कर रही हूँ। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है कि मैं अपनी बुक को गंदी करूँ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मैं अपनी बुक को पेन से रंग रही हूँ, नहीं तो आज तक मैंने किसी भी बुक को पेन से नहीं रंगा है। बट मैंने इस बुक को प्रॉमिस कर दिया है कि भाई अगर मैं तुझे रंग रही हूँ, तुझे कलर से वो कर रही हूँ, तो मैं तेरे को अच्छे से पढ़ के जाऊँगी, तो टेंशन मत ले, मैं तुझे प्रॉमिस कर रही हूँ। ये करके मैंने इस बुक पे अपना पेन चलाना शुरू किया है। मैं कभी कभी थोड़ा बहुत 1-2 पॉइंट लगा लेती हूँ, नहीं तो मैं अपने सारे जितने भी बुक है सिर्फ पेंसिल यूज़ करती हूँ। बट कोई बात नहीं, ये बुक मुझे माफ़ कर देगा और मैं इसको अच्छे से याद कर लूँगी, तो मैं निर्दोष हो जाऊँगी। इस बुक का जो गंदा करने का दोष है मुझ पर नहीं चढ़ेगा। आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे नई स्टडी रूटीन में और अब अपनी पढ़ाई को हम करेंगे बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है और बिल्कुल एग्जैक्ट 2 महीने बचे हैं। तो हम अपना 100 का 200% देंगे ताकि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से हमारा कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। तो अब जो हो रहा है उस पर अपना बिल्कुल जितना भी दिमाग, जितनी भी शक्ति है सब लगा देंगे। अब तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। राधे राधे।